इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं यूटीआई के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ, अपना लाइव इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस भी दिखाने वाला हूँ कि मैंने अभी तक कितना यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह कमा लिया है, प्लस डिटेल यहाँ पे रिव्यू करेंगे इसके एक्सपेंस रेशियो के ऊपर, प्लस ट्रैकिंग एरर के ऊपर, प्लस इसको हम लोग कंपेयर भी करेंगे बाकी जितनी भी निफ्टी 50 के इंडेक्स प्लान हैं, जो भी पॉपुलर प्लान है उन सभी के साथ में हम लोग कंपेयर करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की क्या ये बेस्ट प्लान है अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा और चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जो है निफ्टी 50 को जान लेते हैं कि आखिर निफ्टी 50 होता क्या है। तो देखिए निफ्टी 50 हमारे इंडिया का इंडाइसिस है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड करता है। इसके अंदर गाइस अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो मोस्टली हमारे इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे शामिल होती है। सभी का अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक वेटेज होता है और गाइस इस वेटेज के अकॉर्डिंग ये जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो अपने अपने सेक्टर की यहाँ पे लीडर होती है। अब देखिए गाइस अगर मैं निफ्टी 50 के पिछले 20 सालों की यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करूं तो कई लोग ये सोचते हैं कि निफ्टी 50 आपको हर साल यहाँ पे रिटर्न कमा कर देगा, लेकिन देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं ये पूरे के पूरे 20 साल की यहाँ पे हिस्ट्री है। 2000 से लेकर 2023 की जो है मंथ वाइज पूरी यहाँ पे हिस्ट्री है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे मैं बात करूं तो 2022 के अंदर निफ्टी 50 ने केवल 4% का रिटर्न निकाल के दिया था, लेकिन 2021 में अगर आप देखेंगे तो 24% का रिटर्न था, 2020 में आप देखेंगे 14% का रिटर्न था। ऐसे अगर आप यहाँ पे 2018 के अंदर देखेंगे तो सिर्फ 3% का रिटर्न था। तो यहाँ पे कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमारी एफडी से भी यहाँ पे कम रिटर्न निकाल के दे रहा है, लेकिन देखिए अगर आपको इंडेक्स प्लान के अंदर निवेश करना है, निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान के अंदर निवेश करना है तो आपको हमेशा एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे हॉराइजन लेके चलना पड़ेगा। कैसे अगर हम निफ्टी 50 को एक लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मैक्सिमाइज कर रखा है तो आप देख सकते हैं 2000 से लेकर 2004 तक इसने 10% का केवल रिटर्न बना के दिया था। फिर 2004 से लेकर 2009 तक इसने 143% का रिटर्न बना के दिया था। फिर 2009 से 2014 के बीच में 67% का रिटर्न है। फिर उसके बाद में 2014 से 2018 के बीच में 58% का रिटर्न है और 2019 से लेकर 2023 तक 83% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। तो अगर आप इनको जो है एक एनुअल सीएजीआर की तरह देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये देखा गया है कि 12% का आपको सालाना रिटर्न ये निकाल के दे सकता है अगर आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए निवेश करते हैं। तो इस बात करते हैं कि ये निफ्टी 50 के जो इंडेक्स प्लान्स होते हैं वो आपको किन बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट करने चाहिए। तो आप 3 से 4 पैरामीटर्स ले सकते हैं जो कि मैं पर्सनली अपने लिए लेता हूं। पहली चीज आपको ट्रैकिंग एरर देखना है। ट्रैकिंग एरर होता क्या है आगे मैं बताऊंगा। इसके साथ में आपको एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए, प्लस कंपनी की जो रेपुटेशन है, जिस भी एएमसी के साथ में आप पैसा लगा रहे हैं उसकी रेपुटेशन वगैरह क्या है, उसका एएम साइज वगैरह क्या है, प्लस यहाँ पे जो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ दी एजेंसीज होती है उन्होंने उनको क्या रेटिंग वगैरह प्रोवाइड कर रखी है। तो इन पैरामीटर्स के बेस पे आप सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे अगर मैं एयूएम वाइज कंपेयर करूं सिंपली यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान को, तो गाइस ये इंडिया का सबसे पुराना यहाँ पे जो है निफ्टी 50 का इंडेक्स प्लान है। एयूएम साइज की बात करूं तो 12,000 करोड़ से भी ज्यादा इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। अगर मैं रैंकिंग वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा पैसा इसी के अंदर लगा हुआ है, तो नंबर 1 की रैंकिंग इसी को मिलती है। सेकंड नंबर के ऊपर आप एचडीएफसी के निफ्टी 50 प्लान को रख सकते हैं जहां पे 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा लगा हुआ है। थर्ड नंबर पे आप आईसीआईसीआई के प्लान को रख सकते हैं जहां पे 4,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगा हुआ है। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा एसबीआई आता है और फिफ्थ नंबर पे हमारा निप्पॉन इंडिया आता है। गाइस डेफिनेटली एयूएम साइज से आपको ये पता लग जाता है कि किस स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, लोगों ने यहाँ पे कौन सी स्कीम के अंदर अपना पैसा जो है निवेश किया है। गाइस बात करते हैं हम लोग सिंपली एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है, वैसे तो निफ्टी 50 जो एक पैसिव म्यूचुअल फंड यहाँ पे माना जाता है जहां पे जो फंड मैनेजर होता है उसको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, इसलिए इन फंड्स के एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे कम होते हैं। तो अगर मैं एवरेज एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.20% रहता है। अगर मैं सबसे कम यहाँ पे स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो उसमें एडेलिस और नावे निफ्टी 50 का नाम शामिल है, लेकिन ये न्यू एज एएमसी ये सारी की सारी काफी ज्यादा पुरानी नहीं है। इनका एक्सपेंस रेशियो केवल आपको 0.06% देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर गाइस मैं बात करूं यूटीआई की, एचडीएफसी की, निप्पॉन की जो काफी लंबे टाइम से यहाँ पे चली आ रही है, जिसका एयूएम साइज भी काफी अच्छा खासा है, उनका एक्सपेंस रेशियो आपको 0.20 देखने को मिल जाएगा। वहीं पे एसबीआई का जो है 0.18 है और आईसीआईसीआई का यहाँ पे 0.17% का एक्सपेंस रेशियो है। अब गाइस बात करते हैं ट्रैकिंग एरर की। ट्रैकिंग एरर का गाइस मतलब क्या होता है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए पिछले 5 दिनों के अंदर अगर निफ्टी 50 जो है 1.57% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है
तो आपने भी जिस फंड के अंदर निवेश किया है वो फंड भी ऑलमोस्ट इतना ही आपको रिटर्न यहाँ पे देना चाहिए। अगर आपको वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते, यानी यहाँ पे 1.57% का अगर निफ्टी 50 ने जंप मारा है, लेकिन आपको जो अपने फंड के अंदर रिटर्न देखने को मिल रहा है, मान लीजिए 0.50 देखने को मिल रहा है या 1% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो अगर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है यानी कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग एरर है, तो ऐसे फंड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर मैं टॉप फंड्स की बात करूँ जिसके अंदर मैं ट्रैकिंग एरर की बात करूँ, तो एवरेज जो ट्रैकिंग एरर है वो केवल 0.04% का यहाँ पे देखने को मिलता है। यूटीआई निफ्टी 50 के अंदर भी 0.04 का है, एचडीएफसी का जो इंडेक्स प्लान है उसमें 0.05 का है, आईसीसी में भी 0.05 का है, एसबीआई के निफ्टी 50 प्लान के अंदर भी 0.04 का है, निप्पॉन इंडिया में 0.05 का है और नावी निफ्टी का जो प्लान है उसके अंदर भी 0.05 का है। अब देखिए गाइस यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज बेसिकली यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँ तो आप यहाँ पे जनरली जो है ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मैं बताया ये सिंपली आपके निफ्टी 50 के रिटर्न्स को यहाँ पे ट्रैक करता है, यानी कि निफ्टी 50 जितने रिटर्न्स आपको बना के देगा उतने ही रिटर्न्स ये सारी की सारी स्कीम आपको बना के देगी। तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 20 स्कीम उठाई हुई है। तो अगर आप किसी का भी यहाँ पे रिटर्न कंपेयर करेंगे, अगर गाइस पिछले एक साल के रिटर्न यहाँ पे मैं कंपेयर करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं यूटीआई ने यहाँ पे 12% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, एचडीएफसी ने भी ऑलमोस्ट उतना ही रिटर्न जनरेट करके दिया है, आईसीसी का भी आपको ऑलमोस्ट उतना ही मिलेगा। मतलब इनमें आप देखेंगे तो जो एब्सोल्यूट जो रिटर्न होते हैं या एनुअल जो CAGRs होते हैं उसके अंदर केवल आपको पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि सारे के सारे जो फंड्स होते हैं वो एक ही टाइप की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी हमारी जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 के अंदर शामिल है उसी के अंदर सभी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है सभी का रिटर्न यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम निकल के आता है। अगर आपको ज्यादा वेरिएशन मिलता है इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर ट्रैकिंग एरर जो है यहाँ पे ज्यादा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो यहाँ पे एडविलिस का निफ्टी 50 का इंडेक्स प्लान दिया हुआ है जो कि एक नया फंड है। ऑब्वियसली बात है इसका एक साल का जो रिटर्न है वो 11.71% का है, जबकि ऊपर आप देखेंगे तो सभी का यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 12% के आसपास है। लेकिन ऐसे ही गाइस इसका जो ट्रैकिंग एरर है यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 0.12 का है। तो गाइस अगर मैं सिंपली यहाँ पे टॉप स्कीम की बात करूं तो चाहे 10 साल का CAGR आप कंपेयर करना चाहते हैं, 5 साल का करना चाहते हैं, 3 साल का करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सेम काइंड ऑफ द रिटर्न्स जो है बेसिकली देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस अगर मैं एक ओवरऑल यहाँ पे जो है रिटर्न्स की यहाँ पे बात करूं तो अगर आपने यहाँ पे सिंपली यूटीआई निफ्टी 50 प्लान के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो एक साल के अंदर आपको एनुअल CAGR 12% को देखने को मिलता, 3 साल के अंदर वही चीज आपको 21% को देखने को मिलती, 5 साल के अंदर 12% और पिछले 10 सालों के अंदर 14% का रिटर्न्स यहाँ पे आपको एनुअली देखने को मिल जाता। साथ में गाइस सबसे बढ़िया बात है अगर मैं सिंपली यूटीआई निफ्टी 50 प्लान की बात करूं तो क्रिजल रेटिंग होती है बेसिकली, यानी कि ये बहुत सारी जो एजेंसीज होती है हर म्यूचुअल फंड को यहाँ पे जो है रेटिंग्स वगैरह प्रोवाइड करती है। तो राइट नाउ आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 का जो प्लान का क्रिजल रैंक है वो 4 स्टार का रेटिंग है और 2023 के अंदर और 22 के अंदर जो है बेसिकली उसको भी यहाँ पे जो है 4 स्टार का रेटिंग मिला हुआ था। तो यानी ऑलमोस्ट इसको जो रेटिंग है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे हमेशा सेम रही है। साथ में गाइस इस प्लान के अंदर आपको कोई भी एग्जिट लोड देखने को नहीं मिलेगा, यानी कभी भी अगर आप अपना पैसा वगैरह जो निकालना चाहते हैं तो कभी भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस मिनिमम अगर मैं SIP अमाउंट की बात करूं तो सिर्फ 500 रुपए के अमाउंट के साथ में आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 प्लान के अंदर। और मैं अपनी खुद की यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करूं तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं ये मेरा एक जस्ट नया डीमैट अकाउंट है ग्रो का, और जिसके अंदर मैंने यहाँ पे जो है पिछले साल ही 2022 के अंदर यहाँ पे जो अपनी इन्वेस्टिंग यहाँ पे जो है शुरुआत की थी ग्रो के अंदर। वैसे मैं यूटीआई निफ्टी 50 के अंदर काफी टाइम से इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ, लेकिन ये मेरा एक नया डीमैट अकाउंट है। तो मैं आपको सिंपली दिखाना चाहता हूँ अगर आप एक 5,000 रुपए की भी SIP करते हैं, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं पिछले एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 15% से भी ज्यादा का जो रिटर्न जो है मुझे यहाँ पे जो है मिल चुका है। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे अगर आपको स्कीम पिकअप करनी है तो आपको यहाँ पे जो है मेजरली 2 ही चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि रिटर्न्स अगर सभी के यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है सेम निकाल के देने वाला है तो आपको हमेशा एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर को यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। जिसका ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली बातें कम होगा वहां पे आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बार आपको जैसे कि नावी का नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि जिसके अंदर एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा कम है और इसके अंदर जो है ये काफी ज्यादा स्कीम जो है पॉपुलर हो रही है। तो अभी एक न्यू एज कंपनी है और इसका भी मैंने एक सेपरेट पूरा वीडियो बना रखा है जिसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी गाइस अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूं तो अगर आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट जो है इंडेक्स प्लान है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।